आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक न्यूट्रॉन की किस गतिज ऊर्जा के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य 1.40 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर होगी। ठीक है, यानी हमें यहाँ पे निकालना क्या है, गतिज ऊर्जा का मान निकालना। बिंदु बी पढ़ते हैं। बिंदु बी में हमें दिया हुआ एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के साथ तापीय समय में है, यानी पदार्थ के साथ साथ तापीय समय में, जिसकी 300 केल्विन पर औसत गतिज ऊर्जा हमें यहाँ पे दे रखी 3/2 kT, और के यहाँ पे क्या है, हमारा वोल्टेज नियतांक है। ठीक है, कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यानी इसके लिए हमें गतिज ऊर्जा दे रखी है और डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालनी है, और इसके लिए हमें क्या है, तरंगदैर्घ्य दे रखी है और गतिज ऊर्जा का मान निकालना। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे लैम्डा बराबर, अगर डी ब्रोगली के सिद्धांत से देखेंगे तो क्या होता है, हमारा h/p होता है, और p का मान अगर यहाँ से E बराबर 1/2 mv², जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है, मान लेते हैं m उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान m है, उसका वेग भी क्या है, v है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, यहाँ पे से ऊपर नीचे मैंने इसका तो m से गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये p²/2m हो जाएगा, क्योंकि p बराबर यहाँ पे mv का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कि हमारा समय क्या होता है, p बराबर mv, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो यहाँ से E बराबर E, यहाँ इसको क्या बोलेंगे, एक तरह से उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m। तो यहाँ से जो P का मान निकल के आता है वो P बराबर हमारा आ जाता है एक तरह से √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना था, गतिज ऊर्जा का मान निकालना था। तो गतिज ऊर्जा के लिए यहाँ पे इसमें अगर लेमडा, और हमें दे क्या रखी है, तरंगदैर्घ्य दे रखी है उसकी, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, h/√2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे निकालना था मान किसका, काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का जो सूत्र यहाँ पे निकल के आएगा एक तरह से, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ वर्क करूँगा तो यही मान है यहाँ पे आ जाएगा हमारा h² बटा क्या हो जाएगा, 2m गुणा लेमडा स्क्वायर। ठीक है, लेमडा का मान कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, लेमडा बराबर हमें दे रखा है 1.40 गुणा 10 की पावर माइनस 10, जो कि किस में है, मीटर में। ठीक है, तो इस सूत्र में अगर मान रखते हैं यहाँ पे, तो h बराबर तो क्या होता है हमारा 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटा, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हमारा क्या होता है, 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 होता है। ठीक है, 10 की पावर माइनस 27 हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या है, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा का मान क्या है हमारा यहाँ पे 1.40 गुणा 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो गया, यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे अगर इसको अगर हल करते हैं तो गतिज ऊर्जा का जो मान हमारा यहाँ पे निकल के आता है वो आता है 6.7 गुणा 10 की पावर माइनस 19 क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। ठीक है, इतना जूल हो गया, तो ये हो गया हमारा एक तरह से गतिज ऊर्जा का मान। अब इसको अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें परिवर्तित करना है तो क्या कर देंगे, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इसको अगर यहाँ पे हल करेंगे तो ये मान हमारा यहाँ से आ जाएगा, अब निकल के आएगा 4.19 गुणा 10 की पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 10 की पावर माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो होगी न्यूट्रॉन के लिए, पहला बिंदु हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हल हो गया। अब दूसरे बिंदु में हमें पूछा क्या है, दूसरे बिंदु में पूछा है कि एक न्यूट्रॉन जो पदार्थ के तापीय समय है, यानी उसकी गतिज ऊर्जा हमें यहाँ पे दे रखी है, कितनी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी दे रखी है, 3/2 kT दे रखी है। ठीक है, यानी हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, उसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है, और हमें क्या निकालना है, उससे संबंधित जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी तो वो हमें यहाँ पे निकालनी। तो हम यहाँ पे ये सूत्र हमने यहाँ पे देखा था, तो इस सूत्र में हम मान रख सकते हैं, हमें गतिज ऊर्जा का मान दे रखा है, लेमडा हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से लेमडा बराबर हो जाएगा h/√2m, और उस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 kT आ जाएगा। 3/2 kT है, तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आगे जो बचेगा क्या बचेगा, एक तरह से h/√m गुणा 3 और गुणा क्या हो जाएगा यहाँ पे kT, ये भी गुणा में आएगा यहाँ पे 3x के साथ। ठीक है, अब यहाँ से अगर आगे हम देखते हैं तो k बराबर जो हमारा वोल्टेज मान नियतांक का मान होता है वो कितना होता है, 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23 होता है। ठीक है, और T हमें तापमान हमें दे रखा है कितना, 300 केल्विन दे रखा है इसके लिए। ठीक है, जो कि पर्सन में हमें दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये मान हमें यहाँ पे दिया हुआ, h का मान हमारा क्या है, 6.6 गुणा 10 की पावर गुणा माइनस 34 होता है। और इसके न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात करेंगे
तो हमने पहले ही देखा है, ठीक है। तो यहाँ से अब लेमडा का मान अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6.63 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 गुणा, इसका द्रव्यमान कितना होगा यहाँ पे 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना इतना होता है। अब यहाँ से के का मान अगर देखेंगे तो के का मान क्या हो गया हमारा 1.38 गुणा 10 की पावर माइनस 23, ठीक है। और इसके बाद में क्या आएगा यहाँ पे टी आएगा, जो कि तापमान कितना दे रखा है हमें 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। 300 केल्विन हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको हम यहाँ पे अगर आगे हल करके लाते हैं तो ये मान हमारा यहाँ से आ जाता है 1.456 गुणा 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो गया। और यहाँ से अगर आगे इसको हल करना चाहेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 मीटर क्या होता है, किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, यानी 1.456 एंगस्ट्रॉम इसका मान हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इससे संबंधित जो द्वी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ से 1.456 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।